हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कराने जा रहा हूं। आज हम इसका टॉपिक करेंगे डिस्कस ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। और साथ में अगला टॉपिक है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ये मेरी इस सेशन की 8th वीडियो है, सेशन 2022 तक की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये सबसे पहले टॉपिक मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, वो दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन इज द मेन डिफरेंस। डेप्रिसिएशन कॉजेज डिफरेंस बिटवीन द टू, वाइल जीडीपी इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड ही रहती है, उसमें से हम वो माइनस नहीं करते। और एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करके हमारा क्या बन जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनडीपी में जब डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लो तो क्या बन जाएगा? जीडीपी एट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। उसी तरीके से जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा? जीएनपी। क्या बन जाएगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, क्या बन जाएगा बेटे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट जी। ये हमारा है, मतलब जीडीपी और एनडीपी में या जीएनपी और एनएनपी में मेन डिफरेंस किसका आएगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन का, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके जी। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब दो चीज़ें हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को हम समझते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सो लॉन्ग एज वी आर कंसिडरिंग। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जब तक कि टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। मतलब देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस की बात करें या डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करें, जब तक कि वो टू सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन से हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, और उसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सो देयर इज नो टैक्सेस एंड सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस केस में फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम ही रहेंगी। और जब गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, वंस गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, टैक्सेज एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। टैक्सेज और सब्सिडीज अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट्स। तब उस केस में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे है वो डिफरेंट एग्रीगेट्स बन जाते हैं। दिस इज हाउ इट, आगे कैसे उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, टैक्सेज ऑन गुड्स, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, टेंड्स टू रेज द मार्केट प्राइस। क्योंकि टैक्सेस के ऐड हो जाने से मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज्ड। और सब्सिडी जो गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं, कोई छूट मिलती है आपको, कोई रिबेट मिलती है, टेंड्स टू लोअर प्रोड्यूसर सेक्टर को टेंड्स टू लोअर द मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस को कम कर देती है। अकॉर्डिंगली जीडीपी एट मार्केट प्राइस या डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड। ठीक है। टू रिड्यूस द पैरिटी, इसमें समानता लाने के लिए, टू रिजॉर्ट द पैरिटी बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड। ठीक है। we deduct the value of indirect taxes from domestic product at market price and we add the value of the subsidy to the domestic product at market price. It is with this adjustment that two aggregate become equal. मतलब ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एट फैक्टर कॉस्ट को हम समानता पे कैसे ला सकते हैं, एक ही चीज़ में कैसे ला सकते हैं? जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड बैक कर देंगे तो उनकी में समानता आ जाएगी, वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है जी। दस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। डोमेस्टिक प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या बन जाएगा?
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस में जब नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को आप लेस कर देते हो तो वो बन जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद है नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है, माइंड इट स्टूडेंट्स, ये इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इंडायरेक्ट टैक्सेस में से जब आप सब्सिडीज को माइनस कर देते हो। ठीक है जी। लाइकवाइज वी कैन राइट दैट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस निकालना या नेट निकालना है, उसमें से आपको नेट प्रोडक्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, मार्केट प्राइस से यदि आपको फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए अब हम इसके आगे कुछ वो एग्रीगेट्स को डिस्कस करते हैं जो एक फॉर्मूले के रूप में हमें गिवन है। वो कैसे गिवन है, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। जो एग्रीगेट है नेशनल इनकम से रिलेटेड कैसे है कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो कैसे आती है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मार्केट प्राइस को, मार्केट वैल्यू को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस पे। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे बनेगा, जीडीपी में से, मार्केट प्राइस वाली जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो वो आपका बन जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। और उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे बनेगा, जीडीपी, ये जो पहला कैलकुलेट किया है, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। ठीक है जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझते हो ना क्या होता है, जिसमें रेजिडेंट की इनकम को ऐड कर देंगे और नॉन रेजिडेंट की इनकम को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। और चौथा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में ये जो ऊपर 3 नंबर में हमने कैलकुलेट किया है जीएनपी मार्केट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो ये जो 4 पहले फॉर्मूले लिखे हैं मैंने एग्रीगेट से रिलेटेड, ये हमारे सिर्फ मार्केट प्राइस से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, मार्केट प्राइस से। ये किससे रिलेटेड है, मार्केट प्राइस से। मतलब जीडीपी कैसे आएगी मार्केट प्राइस पे, जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हुई हैं इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में उसको ऐड कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। और उसके बाद जीएनपी एमपी निकालने के लिए, ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जीडीपी में जो ऊपर निकाल लिया उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। और चौथा एनएनपी एमपी निकालने के लिए जो जीएनपी मार्केट प्राइस निकाला है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ठीक है जी। तो चलिए ये थे मार्केट प्राइस के। अगले जो 5 से लेके 8 तक हैं वो किससे रिलेटेड है, फैक्टर कॉस्ट से। तो पहला क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसमें जीडीपी एप जो मार्केट प्राइस की निकाली है आपने, कैलकुलेट करी है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो और सब्सिडीज को क्या करो, ऐड कर दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, सब्सिडीज को ऐड कर दो। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब ये जो फैक्टर कॉस्ट वाली निकाली है, कैलकुलेट करिए आपने, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ना, जो 5 नंबर में आपने निकाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ने माइनस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एफसी में डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जीडीपीएफसी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। उसमें क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को क्या करेंगे, जीएनपीएफसी ये जो आया है उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। उसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, इसमें कोई ऐसा साइंटिफिक नहीं है कि जो बहुत मुश्किल है याद करने का, लॉजिक की बात है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले वाले में क्या है, मार्केट प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ले ली, ठीक है, उसमें एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर ली। नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम जीडीपी में ऐड कर लिया। नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। ये तो यही तो है और सारा कुछ है, और क्या है। और जब फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या करना है आपको, जीडीपी जो मार्केट प्राइस में नंबर 1 पे कैलकुलेट करी थी उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में माइनस कर दो और सब्सिडीज ऐड बैक कर लो।
और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जो GDP-FC फैक्टर कॉस्ट वाली ये 5 नंबर वाली कैलकुलेट करिए, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम GDP-FC में ऐड कर लो। ये जो GDP-FC है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लो। नेट ग्रॉस नेशनल तभी निकलेगी ना जब नेट फैक्टर इनकम ऐड करेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या था इसका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए GNPFC जो ये 7th पॉइंट में कैलकुलेट करी आपने, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो ये एक पूरे सीक्वेंस में ऐसे ही चलता है। आप इसको 2 या 3 बार खुद ड्रॉ करके देखिए, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बाकी अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शंस। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसे नोट्स भी बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लीजिए। ओके जी, डन।